जिस चेहरे की एक मुस्कुराहट पर 90s का पूरा भारत फिदा था, जिसकी आंखों की चमक ने बड़े बड़े सुपरस्टार का दिल धड़काया, उसी रवीना टंडन को आखिर सुसाइड करने की कोशिश क्यों करनी पड़ी। जिसे दुनिया मस्त मस्त गर्ल कहती थी, वो अंदर से कितनी खामोश और टूटी हुई थी, ये उस दौर में कोई क्यों नहीं देख पाया। एक तरफ कामयाबी का आसमान था, तो दूसरी तरफ उसे इसी फिल्म इंडस्ट्री ने पागल और सन की करार देकर बर्बाद करने की पूरी साजिश रच ली थी। आज इस कहानी में हम रवीना टंडन की जिंदगी के उन सारे पन्नों को पलटेंगे जिन्हें अक्सर मीडिया की चकाचौंध में दबा दिया गया। क्या सच में अक्षय कुमार ने पहले रवीना टंडन से प्यार किया और फिर उसके बाद अचानक उन्हें धोखा देकर उनसे सगाई तोड़ ली? आखिर क्यों करिश्मा कपूर और रवीना टंडन के बीच की दुश्मनी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि एक बार बात हाथापाई तक पहुंच गई थी? क्या ये सच है कि रवीना को फिल्म डर और साजन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से जानबूझकर निकाला गया क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ पावरफुल लोगों की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक रात रवीना टंडन को ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उन्होंने सुसाइड करने की खतरनाक कोशिश कर ली? आज की कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला। रवीना टंडन का जन्म 26 अक्टूबर 1974 को मुंबई के एक ऐसे घर में हुआ था जहां की हवाओं में सिनेमा था। उनके पिता रवि टंडन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर थे, जिन्होंने खेल खेल में जैसी बड़ी फिल्में दी थी। लेकिन रवीना की शुरुआती कहानी किसी स्टार किड जैसी लग्जरी वाली नहीं थी। रवीना का बचपन जुहू के एक आलीशान घर में बीता, लेकिन वो कभी भी उस फिल्मी दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उनके घर पर अक्सर बड़े सितारों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन रवीना कमरे में किसी कोने में छिपकर किताबें पढ़ना पसंद करती थी। एक बार उनके पिता ने उनसे पूछा, रवीना क्या तुम कभी कैमरा फेस करना चाहोगी? तो छोटी रवीना ने सपाट लहजे में कह दिया, बिल्कुल नहीं पापा, मुझे ये सब दिखावा पसंद नहीं। उनके अंदर एक ऐसी अजीब सी जिद थी, वो नहीं करना चाहती थी जो दुनिया उनसे उम्मीद कर रही थी। रवीना पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। स्कूल के दिनों में जब नाटक के लिए सिलेक्शन हो रहा था तो उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि वो टू फेयर यानी बहुत ज्यादा गोरी है और रोल में फिट नहीं बैठती। उस वक्त रवीना को पहली बार एहसास हुआ कि लुक्स हमेशा आपके काम नहीं आते। उन्होंने अपनी माँ वीना टंडन से कहा, मम्मा लोग मुझे मेरे चेहरे से जज करते हैं, मेरे अंदर के टैलेंट से नहीं। ये पहली बार था जब रवीना के मन में अपनी पहचान बनाने की तड़प थी। फिर समय बीता और रवीना ने मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी लाइफ में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। वो एक्टिंग नहीं करना चाहती थी, बल्कि उन्हें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में दिलचस्पी थी। वो एड फिल्म डायरेक्टर प्रहलाद कक्कर के पास इंटर्नशिप करने पहुंच गई। प्रहलाद ने उन्हें देखते ही कहा, रवीना तुम टेबल के उस पर बैठकर फाइल्स क्यों देख रही हो? तुम्हें तो कैमरे के सामने होना चाहिए। रवीना ने मना किया, लेकिन प्रहलाद अड़े रहे। उन्होंने रवीना से कहा, सिर्फ एक एड फिल्म कर लो, अच्छे पैसे मिलेंगे। जेब खर्च के लिए रवीना मान गई और यहीं से उनकी सफर की अनचाही शुरुआत हुई। रवीना का फिल्मों में आना कोई प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक इत्तेफाक था। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। 1991 का साल था। फिल्म पत्थर के फूल के डायरेक्टर अनंत बालानी एक नई लड़की की तलाश में थे। जब उन्होंने रवीना की एड फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो सलमान के अपोजिट फिट बैठेगी। रवीना तब भी झिझक रही थी। उनके दोस्त और सलमान के बीच बातचीत हुई। सलमान ने खुद रवीना से मजाक में कहा था, अरे कर लो वरना कोई और ये मौका ले जाएगा। फिल्म आई और रवीना रातों रात स्टार बन गई। उन्हें फिल्म फेयर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। लेकिन सफलता के साथ ही इंडस्ट्री की राजनीति भी शुरू हो गई। फिर 1994 में आई फिल्म मोहरा। ये वो फिल्म थी जिसने रवीना को अमर कर दिया। फिल्म के गाने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ने उन्हें पूरे देश की धड़कन बना दिया। इसी फिल्म के सेट पर उनकी मुलाकात अक्षय कुमार से हुई। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय ने नोटिस किया था कि दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही करीबियां बढ़ रही थी। रवीना को लग रहा था कि उन्हें अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। उसी दौरान फिल्म लाडला की शूटिंग भी चल रही थी। शुरुआत में इस फिल्म में दिव्या भारती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद रवीना को लाया गया। रवीना पर बहुत दबाव था क्योंकि उन्हें एक लेजेंडरी परफॉर्मेंस को रिप्लेस करना था। जब फिल्म रिलीज हुई तो रवीना के कोमल सरल स्वभाव और त्यागी वाले अवतार की जबरदस्त तारीफ हुई। इंडस्ट्री ने मान लिया कि ये लड़की सिर्फ नाचने के लिए नहीं बल्कि एक्टिंग के लिए भी बनी है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए रवीना का नाम अजय देवगन के साथ भी जुड़ा। दिलवाले की शूटिंग के दौरान खबरें आई कि दोनों काफी करीब हैं, लेकिन इस दौरान अजय और करिश्मा कपूर की नजदीकियों की भी चर्चा होने लगी। रवीना टूट गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलकर अजय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना गिर कैसे सकता है। ये पहली बार था जब रवीना ने अपनी बेबाकी दिखाई थी और जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था।
फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, लेकिन रवीना के दिल के घाव अभी भी ताजा थे। आमिर खान और सलमान खान की कल्ट क्लासिक फिल्म अंदाज अपना अपना की शूटिंग के दौरान रवीना और करिश्मा के बीच बात तक नहीं होती थी। एक सीन के शूटिंग के दौरान दोनों के बीच ऐसी बहस हुई कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को शूटिंग रोकनी पड़ी। रवीना ने बाद में एक मैगजीन में बताया, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, लेकिन कैमरे के सामने हमें बेस्ट फ्रेंड की तरह एक्ट करना था। ये तनाव इतना ज्यादा था कि दोनों ने एक दूसरे के बारे में मीडिया में काफी कड़वी बातें कही। फिर साल 1995-96 तक आते आते रवीना टॉप पर पहुंच चुकी थी। उनके पास फिल्मों की लाइनें लगी थी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, रक्षक, जिद्दी जैसी फिल्में उन्हें सुपरस्टार बना चुकी थी। लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ अपने रिश्ते को इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने फिल्में साइन करना कम कर दिया। वो शादी करके घर बसाना चाहती थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे लिए मेरा प्यार मेरे करियर से बड़ा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये प्यार उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जहां से वापसी का रास्ता बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान 1995 में जब रवीना सिर्फ 21 साल की थी और उनका करियर पीक पर था, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उस दौर की किसी भी हीरोइन ने नहीं सोचा था। उन्होंने पूजा और छाया नाम की 2 बच्चियों को गोद लिया। लोग कहने लगे, ये लड़की पागल हो गई है, कौन इससे शादी करेगा, इसका करियर खत्म हो जाएगा। रवीना के घर वाले भी थोड़े परेशान थे, लेकिन रवीना ने सीना ठोक कर कहा, अगर कोई मुझे इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं माँ बन चुकी हूँ, तो मुझे ऐसा आदमी चाहिए ही नहीं। इस फैसले ने रवीना को बॉलीवुड की टिपिकल हीरोइन की इमेज से बाहर निकालकर एक आइकन बना दिया। रवीना अब सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं थी, वो एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जो अपने फैसलों पर अडिग रहना जानती थी। सफलता उनके कदम चूम रही थी, प्यार उनकी बाहों में था और शोहरत उनके सिर पर चढ़कर बोल रही थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस प्यार के लिए उन्होंने अपना करियर दांव पर लगाया, वही प्यार अब उनकी बर्बादी की कहानी लिखने वाला था। रवीना और अक्षय कुमार की जोड़ी को दुनिया मेड फॉर ईच अदर मानती थी। मोरा के बाद इनकी केमिस्ट्री आग लगा रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बेहद डरावनी थी। एक इंटरव्यू में रवीना ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने और अक्षय ने एक मंदिर में चुपचाप सगाई कर ली थी। अक्षय ने उनसे शर्त रखी थी कि जिस दिन वो अपनी आखिरी फिल्म की शूटिंग खत्म कर देगी, वो उनसे शादी कर लेंगे। रवीना इतनी दीवानी थी कि उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट ठुकरा दिए। उन्होंने कहा था, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, मैंने अपना करियर दांव पर लगा दिया क्योंकि अक्षय को एक घरेलू बीवी चाहिए थी। लेकिन अक्षय का नाम उसी दौरान हर दूसरी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा था। 1996 में फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान खबरें आई कि अक्षय और लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। सेट पर मौजूद लोग बताते हैं कि रेखा अक्षय के लिए घर से खाना लाती थी। रवीना ये सब देख रही थी। उन्होंने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, अक्षय रेखा को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फिल्म की जरूरत है, लेकिन रेखा को अपनी हदें समझनी चाहिए। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी कैटफाइट बन गई। रवीना को लगा कि वो अपने प्यार को बचा लेंगी, लेकिन अक्षय की बेवफाई का सिलसिला यही नहीं रुका। धीरे धीरे अक्षय और शिल्पा शेट्टी की नजदीकियों की भी खबर आम होने लगी। इस बार रवीना का सब्र टूट गया। उन्हें पता चल गया कि अक्षय उनके साथ भी वही गेम खेल रहे हैं जो उन्होंने दूसरों के साथ खेला था। रवीना ने सगाई तोड़ दी और मीडिया के सामने आकर अक्षय के मल्टीपल अफेयर की पोल खोल दी। उन्होंने कहा, अक्षय को हर दूसरी लड़की को प्रपोज करने की आदत है। इस बयान ने इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया। अक्षय की खिलाड़ी वाली इमेज पर दाग लगा, लेकिन इसकी कीमत रवीना को अपने करियर और मानसिक शांति से चुकानी पड़ी। धोखा सिर्फ प्यार में नहीं मिला, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी रवीना को किनारे किया जाने लगा। अजय देवगन और अक्षय कुमार के साथ रिश्तों में खटास की वजह से रवीना और करिश्मा कपूर के बीच की जंग और भी ज्यादा छिड़ गई। एक बार एक पार्टी में दोनों के बीच इतनी गंदी बहस हुई कि हाथापाई की नौबत आ गई। करिश्मा ने कथित तौर पर अपनी पावर का इस्तेमाल करके रवीना को कई फिल्मों से बाहर निकलवाया। रवीना ने एक बार रोते हुए कहा था, यहाँ गुटबाजी चलती है, अगर आप किसी बड़े हीरो के खेमे में नहीं हैं तो आप कुचल दिए जाएंगे। 90 के दशक के आखिरी साल आते आते रवीना पूरी तरह से टूट चुकी थी। मीडिया में खबरें छपने लगी थी कि रवीना ने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की कोशिश की है। लोग उन्हें हिस्टेरिक और सनकी कहने लगे थे। उनका करियर नीचे जा रहा था और उनकी जगह नई एक्ट्रेसेस ने ले ली थी। वो रातों को सो नहीं पाती थी। जुहू के उसी बंगले में जहां कभी रौनक थी, अब सिर्फ सन्नाटा और रवीना की सिसकियां थी। लेकिन यहीं से रवीना के अंदर की वो शेरनी जागी जिसने ये तय कर लिया कि वो ऐसे हार नहीं मानेंगी। रवीना ने तय किया कि वो अब अपनी पहचान ग्लैमर से नहीं बल्कि टैलेंट से बनाएंगी। जिसके बाद 1999 में आई फिल्म शूल में रवीना ने एक साधारण बिहारी महिला का रोल किया। लोग हैरान रह गए, कहाँ वो मस्त मस्त लड़की और कहाँ ये संजीदा एक्ट्रेस। इसके बाद 2001 में आई दमन। इसमें उन्होंने घरेलू हिंसा की शिकार महिला का किरदार निभाया। जब नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नाम था रवीना टंडन। जो लोग उन्हें खत्म मान चुके थे वो उनके पैरों में गिर गए।
फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और फिल्म स्टंप की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल तडानी से हुई। अनिल शांत स्वभाव के थे। रवीना को इस बार कोई खिलाड़ी नहीं बल्कि एक साथी मिला। 2004 में उदयपुर के पैलेस में एक राजसी शादी हुई। रवीना ने साबित कर दिया कि एक टूटी हुई सगाई और 2 गोद ली हुई बेटियों के बावजूद एक औरत अपनी शर्तों पर सुखी जिंदगी जी सकती है। रवीना टंडन की महानता इस बात में नहीं है कि उन्होंने कितनी हिट फिल्में दी, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने खुद को कितनी बार गिरने के बाद खड़ा किया। आज जब हम KGF 2 में रमिका सेन के रूप में उनकी दहाड़ को देखते हैं या अर्नेक में एक सख्त पुलिस ऑफिसर का किरदार देखते हैं तो समझ आता है कि रवीना ने कभी हारना सीखा ही नहीं। उन्होंने बॉलीवुड के उस खान गैंग और कपूर गैंग के दौर में अपनी जगह बनाई जहां औरतों को सिर्फ एक शोपीस समझा जाता था। उन्होंने अकेले दम पर 2 बेटियों की परवरिश की, उनकी शादियां की और नानी बनी, वो भी तब जब वो खुद अपनी जवानी के दौर में थी। उन्होंने सिखाया कि मां बनने के लिए कोख की नहीं दिल की जरूरत होती है। आज रवीना ने एक ऐसी लेगेसी बनाई है जहां उन्हें सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि उनके फौलादी इरादों के लिए भी याद किया जाता है। रवीना टंडन की एक कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। दुनिया आपको गिराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, आपके चरित्र पर दाग लगाएगी, आपको पागल कहेगी, लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई पर डटे रहे तो वही दुनिया एक दिन आपके लिए खड़े होकर तालियां भी बजाएगी। तो आपको उनकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां आप तक ला सके।